नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं हो रही कम। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ के पार। अब तक 17,56,000 से ज्यादा संक्रमितों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी। अब तक 5 करोड़ 64 लाख से अधिक संक्रमित हुए ठीक। 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केस। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन। 5 लाख लोगों ने वैक्सीन के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। सऊदी अरब में लगातार आ रहे हैं कोरोना के मामले। दाऊद इब्राहिम के भतीजे की कोरोना से मौत। सिराज कासकर की कराची में कोरोना से मौत। सिराज कासकर दाऊद के बड़े भाई साबिर कासकर का था बेटा। भारत में पहले से धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। हालांकि भारत में 1 करोड़ के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब। भारत में अब तक 97 लाख से अधिक संक्रमित हुए ठीक। देश भर में कोरोना के अब 2,81,000 से अधिक एक्टिव केस। 24 घंटे में 22,272 कोरोना। में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार। 3 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 2,500 के पार हुई मृतकों की संख्या। अंतिम चरण में पहुंची कोरोना वैक्सीन की तैयारी। 4 राज्यों में 28-29 को पूर्वाभ्यास करेगी सरकार। भारत में अभी तक नहीं मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। जम्मू कश्मीर को फ्री इलाज वाली आयुष्मान योजना का तोहफा पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। हर परिवार को मिलेगा 5 लाख तक का बीमा। मिशन पूर्वोत्तर पर गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे शाह। सीएम सोनोवाल ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। 28 दिसंबर को विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव। 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। किसान आंदोलन को लेकर साधा निशाना। कहा मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। दिल्ली के बॉर्डर पर 31वें दिन भी डटे किसान। सरकार की चिट्ठी पर संयुक्त मोर्चा की बैठक। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग बरकरार। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 31वां दिन। अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर आंदोलन हुआ तेज। दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह बंद। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। शोपियान का एक आतंकी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल। जम्मू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। 2 लोगों के पास से AK-47 समेत कई हथियार बरामद। मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर अनिल की मौत। अभिनेता अनिल की पानी में डूबने से हुई मौत। रिजर्वायर में नहाने के दौरान हुई मौत।
राष्ट्रीय कवि माधव दरक का निधन। 86 वर्ष की उम्र में हुआ कवि माधव दरक का निधन। एडो महारो राजस्थान कविता के थे रचयिता। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में अमेजन ऑफिस में की तोड़फोड़। अमेजन ऐप में मराठी भाषा को शामिल करने की मांग। अमेजन ने दायर किया है एमएनएस के खिलाफ केस। यूपी के हापुड़ में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस क्षेत्राधिकारी रूपाली राय के नेतृत्व में हुआ आयोजन। छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर दी प्रस्तुति। यूपी के हापुड़ में मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भाजपा सदर विधायक भी रहे मौजूद। यूपी के आगरा में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी। 96,000 की नकदी के साथ 3 जुआरी गिरफ्तार। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के नगला बैर में की गई कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से देशी तमंचा, जिंदा कारतूस सहित चोरी की जंजीर जब्त की। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के अमेठी में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सांसद स्मृति ईरानी के आरोपों पर किया पलटवार। कहा मालविका स्टील अथॉरिटी की फैक्ट्री बिकवाने में ईरानी की कितनी हिस्सेदारी थी बताएं। बता दें कि ईरानी ने राहुल गांधी पर सम्राट साइकिल की जमीन हड़पने का लगाया था आरोप। यूपी के बुंदेलखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाय बचाओ पदयात्रा के दौरान की गिरफ्तारी। यूपी के कौशाम्बी में प्रेमी से धोखा मिलने के बाद आग लगाने वाली युवती की इलाज के दौरान मौत। युवती के परिजनों ने मुकदमा करवाया दर्ज। पुलिस ने आरोपी प्रेमी की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश दी। एमपी में राजस्थान के उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में सभापति का मामला। भाजपा सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद 4 खेमों में बटी। आम सहमति नहीं होने पर निर्दलीय के हाथ में जा सकती है कमान। यूपी के बुलंदशहर में दलित छात्रा से युवक ने किया दुष्कर्म। पशुओं के लिए चारा लेने गई थी छात्रा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभी ठंड से राहत नहीं, मैदानी इलाकों में और गिरेगा तापमान। माउंट आबू में लगातार 11वें दिन जमी बर्फ। कोरोना को लेकर रेलवे का बड़ा कदम। हर साल कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन में होती थी देरी। इस साल रेलवे ने किया कोहरे को लेकर विशेष प्रबंध। लोको पायलट दल को दिया जाएगा फॉक्स सेफ्टी डिवाइस ऑन होने के बाद जीपीएस पर करेगा काम। डिवाइस लोको पायलट को बताएगा सिग्नलों की स्थिति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सरदार उधम सिंह को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। मंत्रियों को जनता के लिए दरवाजे खुले रखने के निर्देश। रोजाना सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जन सुनवाई करने के निर्देश। डूंगरपुर में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। नगर परिषद चुनाव के संबंध में भाजपा की बैठक। राज्यसभा सांसद सहित कई नेता रहे मौजूद। टोंक के निवाई में एबीवीपी का 66वां अधिवेशन आयोजित। नगर इकाई की ओर से किया गया आयोजन। राष्ट्रीय स्तरीय अधिवेशन से जुड़े कार्यकर्ता। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार का बचकाना बयान। कहा बेटा बहू बदमाशी करता है तो चुनाव लड़वा दो। चुनाव लड़ेगा, वोट मांगेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। कोटा में आपसी कासूनी को लेकर किशोर की हत्या। बदमाशों ने 3 नाबालिग लड़कों पर किया हमला। 2 नाबालिग लड़कों का इलाज जारी। बीकानेर के खाजूवाला में मुंह बोले भाई के साथ मिलकर महिला ने की प्रेमी की हत्या। कंबल में लपेटकर शव को आईजीएनपी नहर में फेंका। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया राउंड अप। पाली के देवसुरी में नवजात का शव मिलने से फैली सनसनी। अडेवा गांव में मिला नवजात का शव। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। उदयपुर के झाड़ोल में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर खड्डे में गिरी जीप। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। बारा के शाहबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कार सवार 3 लोग घायल। भीलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस की कार्रवाई। चश्मे की दुकान से 2 लाख की चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चाकसू के शिवदासपुरा में टैक्सी चालक पर फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। झुंझुनू के खिरोड़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। नमलगढ़ थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट।
पाली में रोडवेज परिचालकों से मारपीट, बसों में सामग्री बेचने वाले युवकों ने की मारपीट। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस कर रही है मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक से गैस रिसाव के विरोध में प्रदर्शन। आंखों में जलन, जी मचलाना, सांस लेने में तकलीफ की आई शिकायत, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में ब्लैकमेलर गैंग का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। सिरोही के शिवगंज में अवैध बजरी खनन का सिलसिला जारी। जवाई नदी से बजरी का हो रहा है परिवहन। पुलिस प्रशासन बना मूक दर्शक। झालावाड़ के डग में मेगा हाईवे पर लगे दिशा सूचक बोर्ड बने मुसीबत। वाहन चालकों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। दिशा बोर्ड सूचक पर है गलत निर्देश। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बुजुर्ग की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर। कुछ दिन पहले भी भूमाफियाओं ने किया कब्जे का प्रयास। अब नगर पालिका ने पीड़ित से वसूला जमीन पर यूडी टैक्स। कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग ने पूरी की तैयारियां। 97 जगहों पर बनाए गए कोल्ड स्टोरेज। वैक्सीन लगाने के लिए 55 जगहों को चयनित किया। झुंझुनू में समाज सेवी का सराहनीय कार्य। सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर बांटे 50,000 3 लेयर मास्क। 15 दिनों में बंटवा चुके हैं करीब 3,000 कंबल। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में खुला पहला ब्लड बैंक। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। कहा थैलीसीमिया के बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा ब्लड उपलब्ध। झुंझुनू में यातायात नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी। एसपी जेसी शर्मा ने शुरू करेंगे विशेष अभियान। आदर्श ट्रैफिक जोन बनाकर भी होगी कार्रवाई। झुंझुनू में नवलगढ़ प्रधान की मांग। जिले में बने एक गौ अभयारण्य। कहा खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते हैं बेसहारा गौवंश। सीकर के फतेहपुर में गौसेवा गौवंशों के लिए बनाए गए 3,000 किलो लड्डू। सर्दी के मौसम में मिलेगी राहत। सीकर के फतेहपुर में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न। पृथ्वी सिंह शेखावत बने शिक्षक संघ अध्यक्ष। डूंगरपुर में हेड कांस्टेबल के लिए परीक्षा का आयोजन। 19 पदों के लिए 114 कांस्टेबल ने की परीक्षा। गाइडलाइन का किया गया पालन। सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान में हुई वृद्धि। 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। सैलानियों में मायूसी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के स्वागत में नेताओं की कटी जेब। देवली में नेताओं के 50,000 रुपए से अधिक पार। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता का महंगा मोबाइल भी चोरों ने किया पार। झालावाड़ के चौमेला में चोरों का आतंक। अनाज व्यापारी के गोदाम में ही चोरी। धनिये के बैग पार किए गए। भरतपुर में विजय मशाल का किया स्वागत। भारतीय सेना की अद्वितीय बहादुरी को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। भरतपुर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की हुई बैठक। संभागीय निर्वाचन अधिकारी अशोक पाराशर की अध्यक्षता में बैठक हुई। संगठन के दिवंगत वरिष्ठ कार्यकर्ता गिरीश चंद शर्मा को दी श्रद्धांजलि। सिकराय के कालवान गांव में ग्रामीणों का धरना स्थगित। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश पर बनी सहमति। केसीसी कंपनी के 3 ओवरलोड डंपर जब्त किए। राजसमंद के भीम में ओपन ओवर ब्रिज के लिए व्यापारी हुए एकजुट। व्यापारियों ने कहा भीम कस्बे में बंद पुलिया बनाने से स्थानीय व्यापारियों का व्यापार हो जाएगा ठप। राजसमंद के कांकरौली में बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग। कार चालक सहित अन्य लोग समय रहते कार से निकले बाहर। आग के आगोश में समाई कार। झालावाड़ के कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने किया श्रमदान। खेल ग्राउंड और पुलिस थाने के आसपास सहित आवासीय परिसर में साफ सफाई की। अजमेर शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बनी जाम की स्थिति। मुख्य चौराहों पर एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य होने के चलते बनी जाम की स्थिति। ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव के बावजूद लोगों को नहीं मिल रही राहत। सीकर के दातारामगढ़ में स्काउट के बच्चों ने किया जागरूक। साइकिल रैली निकालकर कोरोना जागरूकता का दिया संदेश। जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करौली के मंडरायल सीएचसी में शराबी ने मचाया आतंक। चिकित्सा कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। साथ ही रैली निकालते हुए एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने किसानों का धरना जारी। कृषि कानून किसानों के हित में नहीं। भाजपा नेता आकर करें खुले मंच पर बहस। झालावाड़ के पिटावा में इफ्को का प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। किसानों को उन्नत कृषि की तकनीक की दी जानकारी। सहकारी समितियों के 45 व्यवस्थापक और प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। बीकानेर के नोखा में श्री जंबेश्वर पर्यावरण और जीव रक्षा प्रदेश संस्था की पहल। संभाग प्रभारी हनुमान ने जिला कलेक्टर नमित मेहता को भेजा पत्र। हरे वृक्षों को काटने वालों पर कार्रवाई की मांग।
बीकानेर में शारीरिक शिक्षक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड में ताड़ासन योग कर जताया विरोध। कहा मांगे नहीं माने जाने पर सोमवार से किया जाएगा अनशन। शाहबाद में किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपकर कानून वापस लेने की मांग की। सैकड़ों की संख्या में किसान रहे मौजूद। अजमेर के अरायन में एजुकेट गर्ल का 13वां स्थापना दिवस मनाया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बालिकाओं का सम्मान किया गया। श्री विजयनगर में शहीद आजम उधम सिंह की मनाई गई जयंती। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। भीनमाल में आरडी फाउंडेशन मोबाइल हेल्थ वैन की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। सूरजगढ़ में राजकीय कॉलेज के लिए भवन निर्माण की बंदी आज। जिला कलेक्टर ने पालिका प्रशासन से कॉलेज के लिए मांगी सरकारी भूमि। चाणकपुरी में कचरा डंप की भूमि का किया अवलोकन। बाड़मेर के कल्याणपुर में मोरडा मामाजी मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। दानपात्र तोड़कर नकदी पर किया हाथ साफ। घायल पुजारी को उपचार के लिए कल्याणपुर अस्पताल में करवाया भर्ती। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके में दुकान में चोरी का प्रयास नाकाम। पुलिस जुटी मामले की जांच में रात्रि गश्त पर भी उठे सवाल। श्री विजयनगर में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। किसानों ने पेट्रोल पंप का रास्ता रोककर बिक्री की बंद। केंद्र सरकार के कृषि बिल रद्द करने की मांग। नागौर के मेड़ता में चिकित्सा विभाग हुआ सतर्क। ग्रामीण इलाकों में सर्वे कर की स्क्रीनिंग। खाकड़ की गांव में कोरोना मोबाइल टीम ने लिए सैंपल। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूता ने नवजात बेटी को छोड़ा। नर्सिंग स्टाफ ने पालना गृह ले जाकर उपचार किया शुरू। बच्ची का हुआ था 1-2 दिन पहले ही जन्म। धौलपुर में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जिला अध्यक्ष का हुआ चुनाव। अर्जुन सिंह कुशवाहा बने जिला अध्यक्ष। सभी सरपंचों का जताया आभार। निवाई में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिला सीएससी का किया निरीक्षण। लेबोरेटरी का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बारे में जानकारी भी ली। भरतपुर में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने सीएससी का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और जांच योजना का लिया जायजा। प्रसूताओं से अस्पताल की व्यवस्थाओं और उपचार संबंधी ली जानकारी। दौसा के फर्स्ट टावर में आग लगने से मची अफरा तफरी। दुकानदारों और मालिक ने आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा टला। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद शिवगंज में अवैध बजरी परिवहन जारी। पुलिस प्रशासन नहीं दे पा रहा है इस ओर ध्यान। शिवगंज नदी से रोज सैकड़ों की संख्या में निकलते हैं डंपर। भरतपुर आईजी संजीव नर्जरी ने किया धौलपुर का दौरा। पुलिस लाइन का विजिट कर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आईजी ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे में विधि विधान से पूजा अर्चना कर देवनारायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने निकाली शोभा यात्रा।